वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। वज़ीर आला के खिलाफ रुकन असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर किया था। खालिद खुर्शीद की कागजात नामजदगी के साथ जमा करदा कानून की डिग्री जाली साबित हुई। खालिद खुर्शीद को GPA 13/1 से बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार दिया गया। खालिद खुर्शीद की नाअहली के साथ गिलगित बल्तिस्तान काबीना आज खुद तहलील, तमाम वज़रा, मुशीरान, मुआविन ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर फारिग हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले किए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद की। ट्रायल कोर्ट के फैसले में मरकजी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए। ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसले में तफसीली वजूहात लिखने का हुक्म। कोयटा वकील कतर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत का चेयरमैन PTI को 14 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। वकील कत्ल केस चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। अदालत का 2 रुकनी बेंच बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकता। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरे मुवक्किल की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, आप जमानत के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करें। एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान समेत दीगर अफ्रीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वफाकी हुकूमत का एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहों में इजाफा। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने तनख्वाहों से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,865 रुपए, दीगर जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपए इजाफा कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले 10,24,324 रुपए और बाकी 9,67,636 रुपए तनख्वाह लेते थे। ऑर्डर को सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2023 का नाम दिया गया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा। मैदा फाइन की बोरी की कीमत भी 200 रुपए बढ़ा दी गई। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की परचून कीमत 2,750 था 2,800 रुपये हो गई। फाइन मैदा की बोरी 11,500 रुपये में फरोख्त। पंजाब भर में आटा और फाइन मैदा की नई कीमतें नाफिज कर दी गई हैं। सूजी और मैदा भी महंगे हो गए। IMF मुआहदे के बाद डॉलर को ब्रेक, रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर में 9.99 रुपए की कमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 276 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 27 जून को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में डॉलर 285.99 रुपए पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज। KSE 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 43,713 पर ट्रेडिंग जारी। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाएंगे। मुस्तकिल मुआशी तरक्की पर हमारी तवज्जो मरकूज है। IMF मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त। मुआहिदा बैरूनी फंडिंग के बहाव को बेहतर करेगा। मुआहिदे से ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर होंगे। हमारी तवज्जो मुस्तकिल मुआशी तरक्की पर मरकूज है। इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी खत्म की गई। अब डॉलर की सप्लाई बेहतर है। स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ तवील मुद्दत की स्कीम्स मुतारिफ कराई हैं। 75 साल मुकम्मल होने पर नया नोट जारी किया। ये नोट मार्केट में चल सकेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबात में उतरने की तैयारियां। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पार्लिमानी बोर्ड बनाने का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान को भेजेगा। पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद जुलाई के तीसरे हफ्ते में उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। पहली तरजीह पार्टी में शामिल होने वाले पार्लियामेंटेरियंस होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने सियासी मुस्तकबिल का फैसला अगले 3-4 दिनों में करने का इंडिया दे दिया। कई MNAs और MPs का PTI से मुस्ताफी होने का दावा। नौशहरा और पेशावर के कुछ मुंतखब मेयर भी इज्तिमाई इस्तीफा देंगे। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली कम बिल ज्यादा। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला डिस्कोस के माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की आंख मचौली शदीद गर्मी में अवाम खार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी ऊपर चला गया। सिस्टम में मसाइल की वजह से कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट। पावर डिवीजन के मुताबिक मजमूई पैदावार 22,500 मेगावाट, तलब 27,500 मेगावाट। हाई लॉसेस और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली लोड शेडिंग। दादू सिविल अस्पताल में बिजली बंदिश के बायस मुबैना तौर पर 48 घंटों के दौरान 6 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों के वार्ड में शदीद गर्मी, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। वार्ड में अद्वियात की कमी के बायस लवाहिकीन तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाने पर मजबूर। शहर इक़्तिदार के प्राइवेट शाफी अस्पताल की गफलत। नौमौलूद बच्ची दोनों पाँवों से माजूर हो गई। नौमौलूद के वालिद के मुताबिक बच्ची को एलर्जी का कहकर पट्टी बांधकर जख्म छुपाने की कोशिश की गई। दूसरे अस्पतालों में ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया ज्यादा हरारत से बच्ची के पाँव जल गए। नैब तरमीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी। कायम मुकाम सदर ने दस्तखत कर दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस लागू। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट जारी कर सकेंगे। नैब को तहकीकात के दौरान मुल्जिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन में जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब के मुल्जिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी। वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस। लिया राजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। तलबी का नोटिस जमान पार की रिहाइशगाह पर चस्पा। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI के स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। गैर हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आज़म की बहन उज़्मा खान और बहनोई को भी कल तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ FIA तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA को परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन के साथ गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड मिल गया। FIA ने ऑडियो रिकॉर्डिंग फ्रांसिक के लिए भिजवा दी। चौधरी जमान की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। FIA का कहना है रिकॉर्डिंग में परवेज इलाही और गिरफ्तार चौधरी जमान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। आमदन से ज्यादा सासाजात केस। उस्मान बुजदार एक मरतबा फिर नैब ऑफिस पेश न हुए। पेशी से माजरत। 30 सवालों पर मुश्तमिल जवाबनामा पेश कर दिया। उस्मान बुजदार जाती मसरूफियात की वजह से नैब ऑफिस पेश नहीं हो सकते। नुमाइंदे का तहरीरी जवाब। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 जुलाई तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। सीनियर वकील की अदम मौजूदगी के बायस आज दलाइल न हो सके। एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 18 जुलाई तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MP खुर्रम खान लगारी मुबैना तौर पर अगवा बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में भाई 2 खवातीन समेत 6 नामालूम अफराद नामजद। मुल्जिमान घर से नकदी और जेवरात भी ले गए। एक शख्स ने तोशाखाना से घड़ियां बेचकर हुकूमत पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। अदालतें चेयरमैन PTI को रिलीफ दे रही हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर मन घड़त इल्जामात लगा रही है। बल्दियाती इलेक्शन में MKM के बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को सीटें मिली। डिफॉल्ट का खतरा मुस्तकिल नहीं, आर्जी तौर पर टला। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा 9 माह के लिए 3 माह का स्टैंड बाय कर्जा मिला है। चंद माह बाद क्या होगा? हर सियासी पार्टी अपने इलाहे अमल तय करती है। हम सियासी महाज में पुरअमन तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं।
स्वीडन में कुरान की बेहरमती से उम्मत मुसलमान की दिल आज़ारी हुई। ऐसे नासिर पूरी दुनिया में आग सुलगा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं, कंपनी की मशहूरी पर धुमाल डालने वाले मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के अहल नहीं। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। असद कैसर का IMF डील पब्लिक करने का मुतालिबा। कहा, आवाम को बताया जाए कि मजीद कितनी महंगाई आएगी, कितने टैक्स लगेंगे। एक जमात ने इक्तदार के लिए 9 और 10 मई को जलाओ घेराव किया। मरकजी किरदार को गिरफ्तार किया जाए। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के लिए लोगों को उकसाया गया और उनकी जहन साजी की गई। अब भी चेयरमैन PTI की सहूलतकारी की जा रही है। मुल्क की तरक्की को रोकने वाले चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। कराची को इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सामना के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाड़काना समेत दीगर शहरों में 7 रोज से बिजली नहीं है। आसिफ जरदारी बैरून ममालिक के दौरे कर रहे हैं। कराची पर जबरदस्ती का मेयर लाकर बिठा दिया गया। ये बैरून ममालिक की मिसालें देते हैं, वहां के बल्दियाती निजाम से नहीं सीखते। थाना बटबेर के हदूद माशुखेल में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। खानपुर कच्चे में पुलिस एहलकार अगवा। डाकुओं ने डकबंद पर पुलिस चौकी पर ड्यूटी पर जाते हुए पुलिस एहलकार नसरुल्लाह जतोई को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार छुट्टी पर था जो अगवा कर लिया गया। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। हुंजा नासिराबाद में सयाहों की वैन को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 12 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू नगर के अमले ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक लाहौर से है।